हरीश चाहता है वैशाली को चौंकाना। उसकी उल्टी सीधी शायरी का सब ने लोहा माना। इधर सूरज बुन रहा है पाखी के लिए सरप्राइज का ताना बाना। उपन्यास के इस भाग में सुनते हैं प्रताप कोठी में होता है किस किस का आना। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 77 भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि नीलम और मंजीत के बीच दोस्ती हो जाती है और प्रभात के हाथ में प्लास्टर देख सूरज को सब पता चल जाता है और वह रॉकी को उसके किए की सजा देता है। इधर सिंघाल रवि को डंडों से पीटकर अधमरा कर देता है। इस पर रवि भानु के सामने सिंघाल को जान से मारने की सौगंध देता है। अब आगे। दोपहर को मंजीत और सूरज जैसे ही कोठी पर लौटे वैसे ही आलू सिंह गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए फाटक के अंदर दाखिल हुआ। उसी के पीछे एक फिएट भी अंदर दाखिल हुई। एक नई गाड़ी देख सब उलझन में पड़ गए। आलू सिंह दरवाजा खोलने लगा। फिएट के अंदर से जो शख्स सबसे पहले बाहर आया उसे देख सूरज और मंजीत खुश हो गए। उसके पीछे पीछे गुरविंदर और प्रशांत भी उतरे। महिलाओं और बच्चों का ग्रुप चहकता हुआ आया। गुरविंदर की श्रीमती परमिंदर भी इसमें शामिल थी। सब एक दूसरे से मिले। इतने सारे मेहमानों के आने की आवाज सुन सब बाहर आ गए और उन्हें लेकर अंदर गए। मीनाक्षी, परमिंदर, अम्मा जी, बुआ जी और मौसी जी सब कार्यक्रम के लिए आई थी। प्रशांत और गुरविंदर बाबूजी के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। पाखी सबको देखकर बहुत खुश हो गई। पंकज, मुन्नू और परमिंदर की गोद में खेलती छोटी बच्ची सबको देखकर शोर मचा रहे थे। और कोई नहीं आया? वैशाली ने धीरे से सूरज से पूछा। और किसे आना था? वैशाली सुनकर उदासी हो गई और बाहर जाने लगी। अभी वह कॉरिडोर की तरफ मुड़ी ही थी कि पर्दे के पीछे छिपे एक शख्स ने कूदकर उसे चौंका दिया। हरीश उसके सामने था। रानी दूसरी तरफ से निकल ताली बजाने लगी। सब हंसने लगे। वैशाली का चेहरा लाल पड़ गया। हम आए आपके दर पर, ये आपकी हसरत है। कैसे बताएं आपको कि आपसे कितनी मोहब्बत है। हरीश ने शायराना अंदाज में कहा तो वैशाली का चेहरा और लाल पड़ गया। वह शर्मा कर अंदर चली गई। भगा दिया ना हमारी सखी को, पाखी ने हरीश को छेड़ते हुए कहा। आपकी सखी है ही डरपोक, खुद ही डरकर भाग गई। हरीश सबके पास आया। उसे छिपाने का आइडिया सूरज का था। मंजीत को वहां देख गुरविंदर को बहुत अच्छा लगा। वे उससे घुल मिलकर बातें करने लगी। राधा काकी और कैलाशिया ने मिलकर सबके लिए खाना बना लिया था। कई व्यंजन होटल से आए थे और सबकी प्लेटों में सर्व किए जा रहे थे। परमिंदर पाखी की शादी पर अपने मायके गई हुई थी, इसलिए उसे सब कोई नहीं जानते थे। उनका परिचय काकी और काका से करवाया गया। मीनाक्षी सबके बीच बैठी ननंद के आतिथ्य का आनंद ले रही थी। आज पाखी मेजबान बनी सबको परोसने में लगी थी। सूरज को उसका यह रूप बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी खिलाओ ना, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। हरीश और मंजीत उसके मजे लेने लगे। आज भाभी हमें खिलाएंगी, आप तो रोज ही खाते होंगे इनके हाथ से, हरीश ने कहा। चलिए चलिए खिलाइए, कहते हुए हरीश ने मुंह खोला। पाखी ने सैलेड की प्लेट में से एक मूली का टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। हरीश मुंह बनाने लगा। और खाएंगे भाभी के हाथ से? सूरज मुस्कुराया। कान पकड़े हमने। हरीश ने सचमुच एक हाथ से कान पकड़ा, मगर अपना नहीं, सूरज का। वैशाली और नीलम जोर जोर से हंसने लगी। रानी को तो भूख लगाई थी, इसलिए वह पहले ही खाने लगी।
मेहमानों के खाने के बाद सब सहेलियां खाने के लिए बैठी तो हरीश और मंजीत आए। लाइए अब हम खिलाएं आप लोगों को, कहते हुए मंजीत ने नीलम की प्लेट में राइस डाला और हरीश वैशाली की प्लेट में सब्जी परोसने लगा। सूरज ने आओ दिखा निपटाओ रोटी की बास्केट उठाकर पाखी की प्लेट में रखी। काश मेरा प्रीतम भी आया होता। प्रीत ने ठंडी सांस भरी। इन्हें भी परोसे भाई, सूरज ने कहा। खाने के बाद सब कोठी के चक्कर लगाकर अपना हाजमा सही करने लगे। गुरविंदर और पंकज ही सबसे मोटे थे। बुआ जी और मौसी को तो चक्कर ही आने लगे। कोठी है कि भूल भुलैया, इधर से घुसो उधर निकलो। मंदिर देख दोनों प्रसन्न हो गई। अच्छी तरह पूजा पाठ किया करना लाडो, मौसी ने समझाया। अगली बार तेरी गोद भराई में आएंगी हम, बुआ जी ने कहा तो पाखी के होठों पर मन स्मित भर आई। अपनी प्रीतो कब खुशखबरी सुना रही है? अम्मा जी ने पूछा। जल्दी सुनाएगी, प्लानिंग चल रही है इन दोनों की, परमिंदर ने जवाब दिया। मौका देख हरीश ने वैशाली को धर लिया और उसे लॉन में ले गया। ऐसे क्या देख रही हो, कच्चा चबा जाने का इरादा है क्या? हरीश ने पूछा। आप तो नहीं आने वाली थी ना, और एंगेजमेंट तोड़ने की धमकी दी थी ना फोन पर। वैशाली ने उसे गुस्से से देखा। तो नहीं देनी चाहिए थी क्या? तुम्हारे डैडी ने मेरे साथ घूमने जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया और तुम एक शब्द भी नहीं बोली। आई वॉज हर्ट, हरीश ने कहा। तो मैं क्या उन्हें बेशर्मों की तरह कहती कि मुझे आपके साथ घूमने जाना है? हाउ सिली, वैशाली ने कहा। वो तब मैंने सोचा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़का कहाँ मिलेगा, इसलिए चला आया। हरीश ने भाव मारा। तो क्या मेरे लिए आए हैं? वैशाली ने जानना चाहा। क्या सुनना चाहती हो? कुछ नहीं, जाने दीजिए, वो पलटी। हरीश ने उसकी कलाई थाम ली। सुनो, मैं हर उस जगह आऊंगा जहां तुम्हारी परछाई भी होगी। जमीन, आसमान, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, भूटान। जैसे ही हरीश ने कहा वैसे ही वैशाली तुरंत पलट कर आई। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। सूरज सब खड़ा दूर से देख रहा था। वह पीछे मुड़ा तो पाया कि पाखी भी वही है। थैंक यू, वह सूरज के गले लगते हुए कहने लगी। सूरज ने उसके गाले पर किस किया। किस लिए? मुझे चाहने के लिए और सबकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। अप्सरा विंग अपनी रात सी गरिमा लिए जगमगा रहा था। सुनहरे अक्षरों में लिखा विंग का नाम दूर से ही आने वालों को आकर्षित कर रहा था। बड़े फाटक को भी आधुनिक ढंग से सजाया गया था। दो खूबसूरत युवतियां आगंतुकों का स्वागत करती उनके कोट्स पर रोज लगा रही थीं। लेडीज का स्वागत उन्हें वेणी देकर किया जा रहा था। जो कोई भी सूरज और पाखी के विवाह में सम्मिलित नहीं हो सका था, आज इस आयोजन में शरीक होने के लिए खिंचा चला आया था। बड़े बड़े अधिकारी, सेठ, व्यापारी वर्ग के लोग अतिथियों में शामिल थे। सरकारी पदों पर आसीन लोग भी निमंत्रित थे। प्रभात फ्रांसिस के साथ मिलकर सब संभाल रहा था। ऐन मौके पर भानु भी आ पहुंचा था। उसने भी जिम्मेदारी संभाली। मिस लिली का आज डांस आइटम होना था। लॉन में एक बड़ा आकर्षक स्टेज बनाया गया था। सब उसके सामने मखमली गद्देदार कुर्सियों और सोफों पर आकर बैठ रही थी। एक एक कर सभी गाड़ियां प्रताप कोठी से निकल होटल गैलेक्सी के सामने आ पहुंची थीं। परिचय का आदान प्रदान हो रहा था। 7 बजने को थे। प्रभात घड़ी देख रहा था। ये सूरज बाबू कब आएंगे?
वह बड़बड़ाया। फ्रांसिस के फोन लगाने पर पता चला कि वो लोग कोठी से निकल चुके हैं। दोनों मुख्य द्वार तक आ पहुंचे। रोजी भी अपने हाथों में स्पेशल रोजेस लिए उनके लिए वहां पर वेट कर रही थी। अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि एक गाड़ी के आने का शब्द हुआ। सूरज की फेवरेट ऑडी आती हुई दिखाई दी। सर और मैडम आ गए, रोजी ने कहा। कई लोग उनका वेलकम करने गेट पर आ गए थे। बाकी को देखने की उत्सुकता सबको गेट की तरफ खींच ले गई। पूरा होटल स्टाफ ही जमा हो गया था। स्टेज पर एक युवती सूरज और पाखी के नाम का अनाउंसमेंट करने लगी। ऑडी आकर गेट पर रुकी और शोफर ने डोर खोला। सूरज अपने स्टनिंग लुक में बाहर आया और पाखी अप्सरा सा श्रृंगार किए उसके साथ उतरी। सबकी नजरें उन दोनों पर ठहर गई। फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा था। रेड कारपेट पर चलते हुए वह सूरज का हाथ थामे होटल के अंदर आई। मैनेजर भानु ने फ्लावर्स का एक बुके लेकर उसे दिया। वेलकम टू होटल गैलेक्सी मैडम। थैंक यू, पाखी ने मुस्कुराकर कहा। प्रभात के हाथ पर बंधा प्लास्टर देख वह परेशान हो गई, पर सूरज के समझाने पर सामान्य हुई। होटल का स्टाफ उसे आकर अपना परिचय दे रहे थे। कई विशिष्ट अतिथियों से सूरज ने उसे मिलवाया। तभी पुलिस की एक जीप गेट के बाहर आकर रुकी। सादे लिबास में इंस्पेक्टर सिंघाल फाटक से होता हुआ अंदर आया। युवतियों ने उसका स्वागत किया। प्रभात सिंघाल को देखकर उस दिशा में आगे बढ़ गया। आइए सिंघाल साहब, आपने निमंत्रण स्वीकार कर हमारा मान बढ़ा दिया। वह उसे होटल के अंदर ले आया। सूरज और पाखी से उसका परिचय कराया गया। ये है इंस्पेक्टर सिंघाल, अभी कुछ महीने पहले ही तबादला करवा कर यहाँ आए हैं, प्रभात ने बताया। ग्लैड टू मीट यू सर, सूरज ने कहा। पाखी ने भी शालीनता से हाथ जोड़ी। आपकी पत्नी बिल्कुल अप्सरा लगती हैं, सिंघाल ने तारीफ की। थैंक यू, ये अप्सरा और मैं इनका हातिम ताई, सूरज ने कहा तो सिंघाल जैसा कड़क ऑफिसर भी हंस पड़ा। आप सचमुच लाजवाब हैं मिस्टर सूरज। उसकी तेज हंसी सुन दूसरी तरफ खड़े भानु की नजर सादे लिबास में सिंघाल पर पड़ी। उसके तो होश ही फाख्ता हो गए। उसे अपना सर घूमता हुआ सा मालूम हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इंस्पेक्टर सिंघाल को देखकर भानु को आने लगा है चक्कर, पर क्या भानु पर पड़ेगी इंस्पेक्टर सिंघाल की बाज जैसी नजर? और सूरज कैसे लुटाएगा अपना प्यार पाखी पर? ये सब सुनिएगा अगले भाग में। तब तक कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर। चैनल सब्सक्राइब करके दबाइए बेल आइकन और तुरंत पाइए हर चैप्टर। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।